सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पैर तक होता है। भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप सभी भक्तजनों पर भगवान शंकर का आशीर्वाद हमेशा रहे। भगवान शंकर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इसी कामना के साथ आप सब लोग भगवान शंकर का गुणगान करते हुए, भगवान शंकर का जयकारा करते हुए आप सभी लोग एक बार बोले, बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, नमः पार्वती पतये नमः, हर हर महादेव शंभो। बोलो शंकर भगवान की जय। राम राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। आइए आज सोमवार को भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हुए भगवान भोलेनाथ की व्रत कथा यानी सोमवार व्रत कथा सुनते हैं। और इस व्रत कथा सुनने से भगवान शंकर प्रसन्न होंगे और भगवान शंकर अपना आशीर्वाद हम सब के ऊपर सदा बनाए रखें। ऐसे भगवान शंकर से हम प्रार्थना करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हरि ओम ओम वंदे देव उमापते गुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वंदे पशूनां पते वंदे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियां वंदे भक्तजनार्तिशयं वंदे शिवं शंकरं। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पैर तक होता है और व्रत में फलाहार या प्रायण का कोई ऐसा खास बंधन नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं है। किंतु ये एक बात आवश्यक है इसमें कि दिन और रात में केवल एक ही बार भोजन करना होता है। सोमवार के व्रत में भगवान शंकर तथा माता पार्वती का पूजन किया जाता है। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं। साधारण प्रति सोमवार व्रत, सौम्य व्रत और 16 सोमवार व्रत। पूजन विधि तीनों की एक जैसी है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। पूजन विधि तीनों व्रतों की एक जैसी की जा सकती है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। और सोमवार व्रत, प्रदोष व्रत तथा 16 सोमवार व्रत तीनों की कथा अलग अलग है। तो हम एक साधारण सोमवार की व्रत कथा यहाँ पर कह रहे हैं, आप उसे सुने। बोलो शंकर भगवान की जय। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई भी संतान यानी कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था और वह भगवान शंकर से रोज प्रार्थना करता और पुत्र की कामना करता था। और प्रत्येक सोमवार को भगवान शंकर का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर वहां पर भगवान के सामने दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि महाराज, ये जो आपका ये अनन्य भक्त जो साहूकार है, आपका सदैव व्रत भी करता है, पूजन भी बड़ी श्रद्धा से करता है और इसकी मनोकामना आपको जो है पूर्ण करनी चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, ये जो संसार है यह कर्म क्षेत्र है। जैसा जो है किसान खेत में बीज बोता है, वैसा ही वह फसल काटता है। ठीक उसी तरह इस संसार में
जैसा जो कर्म करता है, जैसा जो कर्म करता है वैसा ही वो फल भोगता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाएगा। तो माता पार्वती जी ने बड़े आग्रह से कहा कि महाराज, जब यहाँ आपका अनन्य भक्त है और इसको यदि किसी प्रकार का दुख है तो उसको आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपका अनन्य भक्त है। क्योंकि आप जो है सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं और उनके दुखों को आप दूर करते हैं। यदि आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो भगवान शंकर आपका जो है तो व्रत मनुष्य नहीं करेंगे, आपकी पूजा नहीं करेंगे। तो जब माता पार्वती जी का बार बार ऐसा आग्रह भगवान शंकर ने सुना तो भगवान शंकर जी कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। इससे ज़्यादा मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता हूँ। और ये सब बातें जो है वो साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसे भगवान शंकर का पूजन करता था ठीक उसी प्रकार जो है पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की पत्नी वह गर्भवती हो गई और 10वें महीने से में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बड़ी खुशी मनाई गई कि पुत्र जन्म पर बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी मनाई गई। लेकिन उस साहूकार को केवल उस बालक की 12 वर्ष की आयु जानकर न अधिक प्रसन्नता हुई और न ही या किसी को उसने ये भेद बताया। वह जब बालक पूरा 11 साल का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से कहा कि अब हमें जो है इसका विवाह करना चाहिए। तो साहूकार कहने लगा कि मैं इसका विवाह अभी नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी जी में पढ़ने भेजूंगा। फिर साहूकार अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी रुको वहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन कराना, यज्ञ करना और ब्राह्मणों को जो है दक्षिणा देते जाना। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक शहर पड़ गया और उस शहर में उस राजा की कन्या जो था, वहाँ का जो राजा था उसकी कन्या का विवाह हो रहा था और दूसरे जो राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की जो है कोई अर्चना पैदा न करें, किसी प्रकार का कोई विवाद न हो। इस कारण जब उसे अति सुंदर सेठ का लड़का दिखाई दिया तो उसने अपने मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर जो है वर का पिता उस लड़के के मामा से बात की तो वे राजी हो गए और फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर जो है दरवाजे पर ले गए। वहाँ पर सब कार्य जो है प्रसन्नता पूर्वक पूर्ण हो गए। वर के पिता ने फिर सोचा कि यदि इस लड़के से विवाह का कार्य भी करा लिया जाए तो उसमें क्या बुराई है। तो ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा
कि यदि आप फेरों और कन्यादान के समय आप इस बालक से हमारा काम चलवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तब उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा, जब विवाह कार्य संपन्न हो गया, लड़का वहां से जा रहा था, तो उस राजकुमारी ने, जो राजकुमारी थी, जो उसकी चुन्नी डाली हुई थी, उस पर जो है लड़के ने उसके पल्लू पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूं। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर, यानी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और उसने कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वो तो काशी पढ़ने गया है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है। इस प्रकार राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात जो है वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर मामा ने यज्ञ करना आरंभ कर दिया, लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उस दिन वहां पर जो है उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर आप जो है आराम करो, सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह बड़ा चिंतित हुआ, उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी यहाँ पर रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य जो है अधूरा रह जाएगा। अतः उसने वहाँ पर जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया और ब्राह्मणों को जाने के बाद जब ब्राह्मण लोग वहाँ से चले गए तो उसने अपना रोना पीटना आरंभ कर दिया। और संयोगवश देखो उसी समय भगवान शंकर और माता पार्वती जी वहाँ से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी और तब माता पार्वती जी कहने लगी कि महाराज कोई दुखियारा रो रहा है, ये बड़ा दुखी है, इसका कष्ट हमें दूर करना चाहिए। प्रभु भोलेनाथ आप इसका कष्ट दूर कर दीजिए। जब भगवान ने ऐसा सुना तो उन्होंने कहा कि हे पार्वती, ये उसी सेठ का लड़का है और इसकी आयु है आज समाप्त हो गई है। तो भगवान शंकर जी कहने लगे कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी जो ये अपनी आयु भोग चुका है। तो तब माता पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज, अगर इस बालक को और आयु दे दिए जाए तो, अगर ये जीवित नहीं होता है, इसको अगर और आयु नहीं दी जाती है तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान शंकर जी ने उसको जीने का वरदान दे दिया, उसको और आयु दे दी। भगवान शंकर की कृपा से लड़का जीवित हो गया और भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत की ओर चले गए। अब लड़का और मामा उसी प्रकार जो है यज्ञ करते रहे और ब्राह्मणों को भोजन कराते रहे, अपने घर की ओर चल पड़े। एक दिन रास्ते में उसी शहर में जहाँ पर जो है वो पहले रुके थे, उसी शहर में आए जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने जो यज्ञ आरंभ किया तो जो उस लड़के का ससुर यानी लड़की का पिता था, उसने जो है उस राजकुमार को पहचान लिया और उसको अपने महल में ले जाकर उनकी बड़ी खातिरदारी की और साथ ही बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और अपने जमाई को वहाँ से विदा किया। वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि पहले तो मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस
लड़के के मामा, उसका जो मामा था वो घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता जो है छत पर गए हुए थे और उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम खुशी खुशी जो है नीचे आ जाएंगे, अगर नहीं आया तो इस छत से कूदकर जो है हम अपने प्राण खो देंगे। लेकिन भगवान शंकर को कुछ और ही मंजूर होता है। तो इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यहाँ समाचार कह दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र और उसका जो विवाह हुआ उस अपनी स्त्री के साथ और बहुत सा धन लेकर वो आ गया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और इस तरह वे बड़ी प्रसन्नता से नीचे आ गए और इस प्रसन्नता के साथ वे रहने लग गए। जो कोई भी इस प्रकार से सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा कथा पढ़ता है या सुनता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होती है और भगवान शंकर उस पर प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप सभी भक्तजनों पर भगवान शंकर का आशीर्वाद हमेशा रहे। भगवान शंकर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इसी कामना के साथ आप सब लोग भगवान शंकर का गुणगान करते हुए, भगवान शंकर का जयकारा करते हुए आप सभी लोग एक बार बोले, बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, नमः पार्वती पतये नमः, हर हर महादेव शंभो। बोलो शंकर भगवान की जय।